देश में चर्चा के विषय है यूजीसी। पहले हम जानते हैं कि यूजीसी है क्या। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये क्या करती हैं? ये जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है, विश्वविद्यालय है, इसमें सभी समान रूप से एजुकेशन पाए, कोई भेदभाव नहीं हो रिलीजन से या जातिवादी से, जिसके कारण यूजीसी बनाया गया। और यूजीसी सबसे पहले भारत सरकार ने 1945 में बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू किया गया था। बाद में 1948 में पूरा देश का जितना भी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब में लागू कर दिया गया। यूजीसी के लागू करने के बाद जितना भी ऊंचा जाति नीचा जाति के लोग समानपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सके, कोई किसी को गाली गलौज न कर सके, किसी को जाति सूचक शब्द से आहत न कर सके, जिसके लिए इस कमेटी को बनाया गया था। इससे पहले बड़े बड़े शिक्षण संस्था में रैगिंग हुआ करता था, जो आप जानते हैं, जिसे भी बंद कर दिया गया। फिर 1956 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसे धरातल पर लाया। अब ये कानून लागू कब से हुआ और किसने किया? ये मोदी सरकार के कैबिनेट ने 13 जनवरी 2026 से पूरा देश के उच्च संस्थान यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया गया। लागू करने के बाद यूनिवर्सिटी को क्या दायित्व दिया गया? हर एक यूनिवर्सिटी पे 24/7 एक यूजीसी का कमेटी बैठेगा, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी शिकायत दर्ज करेंगे। अगर उसे कोई गाली गलौज या जाति सूचक शब्द बोल के आहत करते हैं तो इसमें शिकायत करेंगे और इसे तुरंत उस कमेटी कार्रवाई करके सजा देंगे। अब एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण जाति कौन होते हैं? तो एससी, एसटी होते हैं हरिजन और आदिवासी, ओबीसी होते हैं मीना जाति, यादव और मुस्लिम, और सवर्ण जाति होते हैं राजपूत, भूमियार, कायस्थ और ब्राह्मण। इससे पहले समाज में कौन सा कानून लागू था और यूनिवर्सिटी में कौन कौन शामिल था? इससे पहले समाज में एससी, एसटी कानून था, जिसके तहत एससी, एसटी लोग अगर उनको जाति सूचक शब्द कह के आहत करते थे तो वो मामला दर्ज करता था, और इसमें 81% मामला ओबीसी पर हुआ करता, यानी ओबीसी आरोपी हुआ करता था। जबकि सवर्ण जाति के लोग सभ्य होते हैं, गाली गलौज नहीं करते और सबको बराबरी के नजर से देखते। सूत्र को माने तो ओबीसी पर 81% आरोप पूरा भारतवर्ष में एससी, एसटी एक्ट में हुआ करता था। अब नया कानून बन जाने के बाद सवर्ण जाति के लोग क्यों आक्रोशित हैं और क्यों विरोध प्रदर्शन करके इस कानून को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं मोदी सरकार को? ये चर्चा करने से पहले आप अमन चोपड़ा का इस वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस वीडियो को बाद आगे चर्चा करता हूं कि इसका क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, यूजीसी को लेकर कुछ भी राय बनाने से पहले ना बस एक केस स्टडी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। मैं जब रिसर्च कर रहा था इसको लेकर, एक शख्स के बारे में मुझे पता लगा। इनका नाम है विष्णु तिवारी, ये ललितपुर के रहने वाले थे। 20 साल इन्होंने एससी एसटी एक्ट के फर्जी केस में इन पर डाला गया, फर्जी केस एसटी एक्ट का। 20 साल झूठे आरोपों में 20 साल सजा काटी। स्थिति हो गई थी कि बेगुनाह साबित करते करते इनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मां बाप की मौत हो गई,
SC/ST एक्ट के कड़े प्रावधानों की वजह से आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये मां बाप के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। जेल से छुड़ाने के चक्कर की कोशिश में 2 भाइयों की मौत हो गई। जमीन जायदाद केस लड़ने में बिक गई। 20 साल बाद हाईकोर्ट ने माना कि इन्हें फर्जी केस में फंसाया गया था, SC/ST एक्ट में झूठा फंसाया गया था। इनका एक्विटल हुआ। लेकिन आप कहेंगे झूठा फंसाने वालों के साथ क्या हुआ? तो झूठा फंसाने वालों को जो सजा इन्होंने भुगती उसका शायद एक अंश भी नहीं मिला होगा। मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि देखिए, सवर्णों के न्याय की बात अगर कोई कर रहा है तो वो पिछड़ा विरोधी नहीं है। अमन चोपड़ा का इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा सवर्ण जाति के लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि इस कानून में 2 कमियां ऐसे हैं जिसमें सवर्ण जाति के छात्रों को बदला लेने के लिए SC/ST OBC UGC के तहत मामला करेंगे और उसका जिंदगी बर्बाद कर देंगे। पहले तो ये UGC में सिर्फ SC और ST शामिल था, बाद में इसको OBC को भी शामिल कर लिया गया। और पहले जो समाज में SC/ST एक्ट जो अभी भी है, इसमें आरोपी 81% लगभग जो सूत्रों से पता चला ये OBC के लोग हुआ करते थे। यानी OBC के लोग जाति सूचक शब्द करके, गाली गलौज करके SC/ST को दिल को आहत करते थे, जिसके कारण अधिकतर मामला OBC पर हुआ करता था, यानी OBC आरोपी हुआ करता था। अब इसी OBC को UGC के तहत शामिल कर दिया गया। यानी अब जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो अब तक SC/ST एक्ट में आरोपी कम हुआ करता था, अब बदले के भाव से इस UGC कानून का दुरुपयोग धड़ल्ले से होगा। यानी सभी तरह से नुकसान सवर्ण जाति का छात्र होंगे। मान लेते हैं अगर सवर्ण जाति के छात्र पढ़ने में तेज है और उन्होंने विश्वविद्यालय में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त किए और कोई OBC या SC/ST के छात्र कम परसेंटेज मार्क मिला, अब ये सोच लेंगे दिमाग में कि इसको झूठा मामला में फंसाना है, तो UGC एक्ट का तहत मामला करेंगे और उस छात्र को जिंदगी बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आपने अमन चोपड़ा का वीडियो देखा, किस तरह से एक आदमी का पैसा, जिंदगी और उनका परिवार को नुकसान हुआ। इसी UGC कानून का दुरुपयोग धड़ल्ले से होगा और एक सवर्ण जाति का युवक का जिंदगी बर्बाद होगा। इसीलिए सवर्ण जाति का लोगों को ये UGC का कानून के तहत बहुत भारी नुकसान होने वाला है, जिसके कारण सवर्ण जाति के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कानून को वापस लेने के दबाव बना रहे हैं। और इस कानून में एक चीज और है कि इस कानून में जो झूठा आरोप लगाएगा और बाद में जांच के तहत जब पता चल जाएगा कि यह मामला झूठा है, तो उसको कोई भी सजा नहीं होगा, जबकि आरोपी का जिंदगी जेल में या मानसिक चाप में बर्बाद हो जाएगा। तो अब जब यूनिवर्सिटी में समान एजुकेशन प्राप्त करने के लिए UGC के तहत कानून बनाया गया, इसी तरह UGC के तहत यह भी कानून बनना चाहिए कि अगर मामला झूठा होता है तो झूठा मामला करने वाले को भी उतनी ही सजा मिले जो आरोपी को मिलना चाहिए था। कानून का डर सबको रहेगा तो कानून का दुरुपयोग कोई नहीं करेगा। अब मोदी सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, आखिर
क्या सोच के इस तरह का कानून बनाया गया, इस पे फिर से एक बार विचार करना चाहिए और सवर्ण जाति का जो विरोध प्रदर्शन है उसको विचार करना चाहिए और कानून को वापस लेना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।